हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 6 का मैथ। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 6 का मैथ। ये हमारा 11वां वीडियो, जिसमें हम आज क्या पहुंच गए हैं? चैप्टर अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? हमने पहले ही जाना है प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या। क्या जाना है? प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो कुछ थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ये आप अपने कक्षाओं में सभी बताइएगा कि आप ABS क्लासेस में जाके आप प्ले लिस्ट में क्या देख लेंगे? ये वीडियो कक्षा 6वीं का मैथ लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? क्लास 6 मैथ। इसमें जाएंगे तो पूरा एक चैप्टर से लेके टोटल 12 चैप्टर तक के आपके मैथ इसमें प्राप्त होंगे। क्या होंगे? मैथ प्राप्त होगा। तो आप जाके वहाँ पर चेक करें। चलो, पूर्ण संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा? प्रकृत संख्या। क्या जानना पड़ेगा? प्रकृत संख्या। तो चलिए यहाँ पर आज थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं, क्या करते हैं? गिनना प्रारंभ करते हैं, तब हम कहाँ से प्रारंभ करते हैं? 1 2 3 4। कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से प्रयोग करते हैं। ठीक ना? मतलब गिनना प्रारंभ करते हैं यहाँ से। ये हमें क्या कहते हैं? सम्मुख प्रकृत रूप में होता है। किस में होता है? सम्मुख प्रकृत रूप में। ठीक ना? इसीलिए गणितज्ञ ने इसे क्या कहा है? गणना। क्या कहा है? गणना कहा है, या गिनती गिनने वाली। क्या कहा है? गिनती गिनने वाली या काउंट नंबर। क्या बोला है? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर। इसी को क्या कहते हैं हम? प्रकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या। काउंटिंग नंबर या गिनती, या 1 2 3 4 यहाँ से अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। इसको क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या, जो मूल रूप से तो है। अब उसके बाद आता है प्रकृत संख्या। जब प्रकृत संख्या में हम क्या जोड़ देते हैं? प्रकृत संख्या में अगर 0 जोड़ दें, क्या जोड़ दें? जीरो। तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। जैसे 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक? अनंत तक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक ना? अब ये हमारा पाठ है किसका? पूर्ण संख्या का। किसका है? पूर्ण संख्या। तो अब यहाँ थोड़ा समझते हैं क्या दिया। टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं। जो बेसिक पहले सीखेंगे, फिर प्रश्नावली देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली। और प्रश्न कहाँ पूछा जाता है? ये पूछा जाता है। कहाँ से? पूर्ववर्ती और परावर्ती। किससे पूछते हैं? पूर्ववर्ती किसे कहते हैं और परावर्ती किसे कहते हैं? ठीक ना? तो पूर्ववर्ती के लिए पहले पढ़ते हैं कि परावर्ती। मान लो पूर्ववर्ती पढ़ लो। पूर्ववर्ती हमारा नीचे दिया है। कहाँ दिया है? पहले परावर्ती। दिए गए प्रकृत संख्या में अगर 1 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ जाए? अगर 1, तो आप अगली प्रकृत संख्या प्राप्त होगी, वो किस में प्राप्त होगी? परावर्ती में। किस में प्राप्त होगी? परावर्ती में। मतलब परावर्ती में क्या करना है? 1 जोड़ना है। क्या करना है? 1 जोड़ना है। परावर्ती में क्या करना है? 1 जोड़ना है। तो लिखो, परावर्ती लिख लेते हैं। परावर्ती में क्या करना है? 1 जोड़ना है। तो क्या होगा? कोई भी संख्या दिया रहेगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? परावर्ती हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 16 का परावर्ती क्या होगा? 16 का परावर्ती क्या होगा? 17। उसी प्रकार दूसरा पूछा है 19 का परावर्ती क्या होगा? तो 19 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 20। इसी प्रकार हम मान लो जैसे बोल दीजिए 50 का परावर्ती क्या होगा? तो 50 का परावर्ती क्या होगा? 1 जोड़ देंगे, कितना होगा? 51। समझ में आया? मतलब 1 जोड़ना क्या कहलाएगा? परावर्ती। ठीक ना? ठीक उसी प्रकार जैसे 16 और 17 का देख लिए हैं, ठीक उसका उल्टा अगर 17 का परावर्ती पूछा जाएगा तो उसमें 1 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। तो 17 का परावर्ती पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 16। नाम से ही हो जाता है। थोड़ा हम बताते हैं विस्तार से। फिर जैसे 20 का पूर्ववर्ती, तो इसके लिए थोड़ा अच्छे समझते हैं। इसको थोड़ा यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। ये अपना क्या रहेगा? ये टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा? ये टॉपिक क्या है? टॉपिक।
अब पहले परावर्ती, यहाँ पर क्या है, संख्या, क्या है, संख्या, संख्या लिखा है कुछ। उससे पहले, पहले मतलब पूर्व में, क्या, पहले मतलब पूर्व, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, और उसके बाद मतलब परा, क्या हो गया, परवर्ती, परवर्ती। अब जैसे मान लो संख्या दी है 16, 16 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 15, 15, 16 का परावर्ती क्या होगा, 17, 17। ये संख्या है और ये पूर्ववर्ती हो गया। मान लो हम दूसरा देखते हैं, जैसे दूसरा देखते हैं, जैसे मान लो 21 का पूर्ववर्ती और परावर्ती बताओ। तो पूर्ववर्ती इधर लिखो पहले, पूर्ववर्ती क्या है, पूर्ववर्ती, और इधर परवर्ती, परावर्ती। तो इसका, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, 19, 19, और 21, इसका परावर्ती 21। अब मानता है, पूछता है 21 का परावर्ती बताओ, तो क्या बताओगे, 22, 22। और 22 का पूर्ववर्ती पूछता है तो क्या लिखोगे, 21। 21। समझ में आ गया। कुछ भी पूछे अपने को, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, और परा मतलब बाद में, ठीक ना, समझ में आ गया। अब हल कर लोगे ना, प्रश्न यहीं से पूछ जाएंगे। तो यहाँ क्या है, प्रयोग कुछ दिए हुए हैं, क्या दिया है, प्रयोग। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखो, प्रयोग क्या कहता है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर हल ये नीचे करेंगे। लिखा है संख्या दिए, क्या दिए हैं, संख्या के पूर्ववर्ती और परावर्ती लिखिए। तो संख्या मान लो ऐसे ऐसे अपन लिखे, ठीक ना। इधर क्या लिखते हैं, पूर्ववर्ती, क्या लिखेंगे, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, और परावर्ती, फिर ये संख्या हो जाएगा। इसको और ऊपर करते हैं थोड़ा, इतना, यहाँ पर लिखो संख्या, क्या लिखेंगे, संख्या, संख्या दिया है। इधर क्या लिखा है, पूर्ववर्ती, और इधर परवर्ती, परावर्ती। हमसे क्या पूछा है, दोनों पूछा है, क्या पूछा है, दोनों। संख्या क्या दिया है, 19, क्या दिया है, 19, 199, 197, कितना, 197, 12,000। अब इसका पूर्ववर्ती, 19 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 18, क्या होगा, 18, 1997 का क्या होगा, 1996, 1996, 1200 को क्या होगा, 12,000 का क्या होगा, 11,999, क्या होगा, 12,000, कितना हो गया। अब इसका परावर्ती क्या होगा, इसका 20 होगा, इसका क्या होगा, 1998, 1998, इसका 12,001। समझ में आ गया, आगे समझ में, पूर्ववर्ती और परावर्ती आया। ऐसे ही अपन इसके सब के लिख लेंगे। मान लो इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले डिलीट करते हैं, इसको मान लो, ठीक, इसको रफ कर दिए, क्या कर दिए, रफ। अब इसमें फिर से आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब 49 का, किसका, 49 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 48, और इसका 50 परावर्ती। ऐसे ही मान लो इसका दे दिया, कितना, कितना हो गया, 99, कितना है, 1,199, 1,99, ठीक है ना, 199। इसका क्या हो जाएगा, 1,02,000, क्या हो जाएगा, और इसका कम हो जाएगा कितना, 198। समझ में आ गया, आ गया ना। अब ये क्या लिखा है, क्या ऐसी ऐसी प्रकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्या है, तो हाँ, क्या है, तो हाँ, मतलब दूसरे का आंसर क्या होगा, हाँ, क्या है, मतलब हाँ, एक ऐसा संख्या हमारे पास है जिसका पूर्ववर्ती नहीं होता। क्या, कौन संख्या है, 0, क्या है, 0, शून्य, क्या है,
शून्य। पूर्ण संख्या बात कर रहा है, पूर्ण संख्या किसका बात कर रहा है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये पाठ ही पूर्ण संख्या किसका है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का है। ठीक, तो क्या होगा? 0। समझ में आ गया? ठीक, अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है? क्या कोई ऐसी प्रकृत संख्या है जिसका कोई परावर्ती न हो, या कोई अंतिम प्रकृत संख्या, कोई अंतिम प्रकृत संख्या हो? तो यह संभव नहीं है। क्या? संभव नहीं है। क्या है? अनंत तक है, परावर्ती हर संख्या का है। मान लो हम बोलेंगे 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ 1 होगा, 1 करोड़ 2 होगा, होगा ना? तो मतलब परावर्ती का कोई अंत नहीं है। समझ में आ गई? ठीक, अब यहाँ थोड़ा पढ़ लो। यहाँ पर संख्या 3 का पूर्ववर्ती और 1 का परावर्ती कौन है? 2 के बारे में सोचिए। इसका परावर्ती 3 और पूर्ववर्ती 1 है। क्या 1 का पूर्ववर्ती परावर्ती दोनों हैं? तो आगे इसका प्रश्न आएगा। हाँ, ठीक। अब सोच रहा है, कौन सोच रहा है? ये हमारे शुभम है। कौन है? शुभम सोच रहा है, बिना अकिल का। अकिल है ये नहीं है, सोच रहा है। अरे यार, ठीक। तो यहाँ हम अपने स्कूल में बच्चों की संख्या गिनते हैं, हम किसी शहर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या गिनते हैं, हम भारत में रहने वाले व्यक्ति का संख्या गिनते हैं, पूरे विश्व की संख्या गिनते हैं। हो सकता है आकाश के तारे भी गिन लें, सिर के बाल भी गिन लें, ठीक ना? लेकिन बालों की संख्या नहीं गिन पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? बालों की संख्या और आकाश के तारे नहीं गिन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, इसमें गिनने में बहुत टाइम लगेगा। क्या है? करोड़ों हैं, ठीक ना? फिर भी हम ऐसी संख्या में एक जोड़कर बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में 2 व्यक्ति के सिर के बालों की कुल संख्या लिखते हैं, ठीक है? अब यहाँ से क्या बोलता है? अब यह शायद स्पष्ट हो गया है कि सबसे बड़ी कोई प्रकृत संख्या नहीं है। क्या है? सबसे बड़ी नहीं है। कोई प्रकृत संख्या नहीं है। उपरोक्त प्रश्नों के अतिरिक्त हमें हमारे सम्मुख अनेक अन्य प्रश्न आते हैं। जब हम प्रकृत संख्या के साथ कार्य करते हैं तो कुछ प्रश्न के बारे में सोचते हैं और अपने मित्रों से चर्चा करते हैं, ठीक ना? तो इसका उत्तर मिल गया तुमको? इसका 3 का मिल गया इसका उत्तर कि कोई संख्या नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे संख्या सोचना हमारे लिए संभव नहीं है। जितना सोचेंगे उतना संख्या है, उसके बाद संख्या ही आते जाएंगे, ठीक ना? संख महासंख, ठीक ना? इसके बाद भी संख्या बनी हुई है, ठीक। तो हमारा क्या हो गया? ये परावर्ती संख्या हो गया, ठीक ना? परावर्ती संख्या कंप्लीट हो गया।